30 सेकंड में जवाब दीजिए। देश के साथ ये क्या करना ये क्या आपको लगता है कि जनता को आप बेवकूफ बनाएंगे, आंकड़े भी नहीं समझाएंगे और आपके पक्ष में आ जाएंगे? रूबिका जी, अक्सर लोगों के पास होता है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, भाजपा के पास है परमानेंट विक्टिम कार्ड, पीवीसी, परमानेंट विक्टिम कार्ड। आज की डिबेट आपने मुझे कहा हम इसको कश्मीर और हरियाणा पर सीमित रखते। माननीय सुधांशु जी ने सारी बातें की, लेकिन ये नहीं बताया कश्मीर का स्टेटहुड कब रिटर्न करेगी, और बात ही नहीं करेगी। हरियाणा में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि वहां पर खट्टर वर्सेस सैनी, अनिल विज वर्सेस खट्टर, सारी लड़ाई चल रही है, वे हारने वाले। अब एजेंडा ये है कि हारने वाले। पहली बार मैंने देखा है कि पार्लियामेंट सेशन के पहले माननीय प्रधानमंत्री प्रेस के साथ जब बात करते हैं, सवाल तो लिए नहीं, अपनी मन की बात की, काम की तो कोई बात की नहीं कहते, मैं प्रधानमंत्री हूँ लेकिन मुझे बोलने का अधिकार नहीं। मतलब ये सारी बातें जो है इनके पास से विक्टिम कार्ड है। आप समझ लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का चुनाव और हरियाणा के स्टेट का चुनाव, मैं अभी विक्टिम कार्ड आपकी पॉकेट से निकलवा दूंगी। इंडिया आपको बीच में टोककर, आपको बात ना करने का मौका देकर, आपको इरिटेट करके, आपके सामने प्लकार्ड रखकर, आपके सामने नारेबाजी करके, हाँ अभी मैं आपके पॉकेट से विक्टिम कार्ड निकलवा। आप स्पीकर हो, मुझे आप पे भरोसा है। आप ओम बिरला जी जैसे थोड़ी ना हो। नहीं, आप ओम बिरला जी बिल्कुल मत कहिएगा, मेरे स्पीकर के बारे में भी नहीं, आपके भी स्पीकर हैं, लेकिन आप वेल में आ जाएंगे, आप चिल्लाते रहेंगे, चीखते रहेंगे, देश के प्रधानमंत्री को नहीं सुनेंगे और फिर कहेंगे वो कह रहे हैं कि बोलने नहीं दिया। तो आप क्या चाहते थे? सबके गले में फंदा लगा के मार्शल बुलाकर और बाहर फेंक देना चाहिए था। अरे भाई, डेमोक्रेसी का कुछ तो आप तकाजा रखेंगे ना, कि अगर प्रधानमंत्री बोल रहा है तो सुनेंगे। क्यों राहुल गांधी को नहीं सुना? सबने नहीं सुना क्या? बाकी सारे नेता आए उनको नहीं सुना? अब उस मुद्दे पर मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि फिर मामला जो है बहुत दूर तक चला जाएगा। लेकिन रवि श्रीवास्तव जी, डिबेट को आगे बढ़ा रही हूं। सिस्टम किसका? रूबिका जी, आज सबसे बड़ी बात यह है कि जो राहुल गांधी ने बात कही है वो एक उसमें तथ्य में जाइए, ये सिस्टम विपक्ष का हो गया है। आप एक एक मुद्दा उठा करके देख लीजिए, चाहे लेटरल एंट्री की बात हो, चाहे वक्फ बोर्ड के बिल की बात हो, कोई भी आप मुद्दा उठा के देखिए, सरकार अपने पांव पीछे खींच रही है। आज देखिए, अब अग्निवीर का रिव्यू भी चालू हो गया, यही तो डिमांड थी विपक्ष की। और विपक्ष मजबूत क्यों हुआ है? ये ताकत है 234 वर्सेस 240 की। ये विपक्ष की ताकत है, जिसको राहुल गांधी कह रहे हैं कि सिस्टम अब हमारे हाथ में है, और जो हम देखेंगे कि ये गलत कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मैं तो हरियाणा के चुनाव की बात करता हूं। हाँ, हरियाणा में आज 3 मुद्दे सबसे बड़े हैं इस चुनाव के अंदर। एक तो किसान आंदोलन है, दूसरा रेस्लर्स का जो प्रोटेस्ट हुआ है जंतर मंतर के ऊपर वो है, तीसरा काउ विजिलेंटिज्म है, जिसको लेकर के वहां पर कितने लोगों की जान जा चुकी है। अभी अभी एक 18 साल के बच्चे को गोली मार दी शक में कि वो गोकशी करने, गौवंश का वो करने जा रहा था। तो ये मुद्दे हैं इस समय हरियाणा के अंदर। बीजेपी में जैसे ही लिस्ट आउट हुई है, भगदड़ मच गई है। आपने खुद दिखा दिया, अभी कम से कम 4 तो जा चुके हैं, और तो छोड़िए, अभी महाराष्ट्र के अंदर तो चुनाव भी नहीं आए हैं, अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है। 25 बीजेपी के नेता वहां भागने की रेस में तैयार खड़े हुए हैं। ठीक है, ये है विपक्ष की ताकत। अच्छा। और यही विपक्ष की ताकत का, तो मुझे ये बताइए ना, ये विपक्ष की ताकत हरियाणा में दिख रही है कि नहीं दिख रही है? आप लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल दिखेगी, आप बिल्कुल दिखेगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों साथ में लड़ेंगे। आपको याद होगा कि शायद दिल्ली में जब पहली सरकार बनी थी, आपने पार्टी को छोड़कर भागते हुए विधायकों और मंत्रियों के चेहरे तो याद किए रवि जी, पर ये क्यों नहीं आपको याद है कि मेरे ओपनिंग लिंक में मैंने बकायदा ये भी बताया था कि पंजाब कांग्रेस ये कह रही है आम आदमी पार्टी से दूरी बनाकर रखना, ये निकल जाएंगे, ये खा जाएंगे। देखिए, जो लोकल नेता होते हैं वो अपनी राय जाहिर करते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, वो हर जगह करते हैं। वहां आम आदमी पार्टी के नेता भी कुछ कह रहे होंगे, वो छोड़ दीजिए। जो शीर्ष नेतृत्व होता है पार्टी का, वो फैसला करता है कि हमें क्या करना है। अब वो 9 सीटें दे रहे हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि सिस्टम जो है वो अब 3-4 फैसलों में नजर आ रहा है और वो सिस्टम काम करता हुआ दिख रहा है। हर्षवर्धन जी, सुना आपने, दोनों की तरफ से ये बात क्लियर हो चुकी है। लेकिन मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूं कि जब थोपे जाते थे सारे के सारे कानून, तो कहते थे कि ये देखिए ये नार्सिसिस्ट है, ये किसी की नहीं सुनते हैं, ये तानाशाह है। और अब जब कह रहे हैं कि नहीं, हम मिल बैठ के, कोई बात नहीं, आपको दिक्कत है तो हम इसको वापस लेते हैं, थोड़ा
इसके ऊपर मंथन होगा, फिर लेकर आएंगे। अब कह रहे हैं सिस्टम हमारा है, इसीलिए वापस लिया है। नहीं रूबिका जी, देखिए सिस्टम तो किसका है ये निश्चित तौर पर देश के लोगों को पता होना चाहिए, और अगर राहुल गांधी कह रहे हैं तो उनकी स्वीकारोक्ति माननी चाहिए, क्योंकि पहले भी वो एक बार बता चुके हैं चुनाव के समय में कि हम प्रधानमंत्री के घर में पैदा हुए, प्रधानमंत्रियों के घर में ही पले बढ़े। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, बोलते बोलते रुक गए, फिर उन्होंने कहा कि तब की भी सरकार हमने देखी है, वरना शायद वो भी कहते कि वो भी हम ही चलाते थे। और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि इस देश में सरकार, गांधी परिवार, ये दोनों पर्यायवाची हो गया, समानार्थी शब्द हो गया, और कोई भी एक पार्टी इतने लंबे समय तक सत्ता में रहेगी तो उसका प्रभाव, उसका तंत्र, उसके लोग वो रहेंगे ही रहेंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं। पिछले 10 वर्षों में सिस्टम बहुत टूटा है, अगर नहीं टूटा होता तो शायद राहुल गांधी को इतनी तरह की परेशानियां नहीं होती, अगर नहीं टूटा होता तो शायद वो सारे लोग जो एक दूसरे को गालियां दे रहे थे वो एक साथ नहीं बैठे होते। और एक बात समझिए, जब कोई ये कह रहा है कि हम करवा लेंगे, विपक्ष का काम ही है सरकार पर दबाव बनाना। क्या भूमि अधिग्रहण कानून नहीं वापस हुआ? क्या कृषि कानून नहीं वापस हुआ? सरकार ने नोटबंदी के समय 50 से अधिक बार नियम नहीं बदले। कोई भी सरकार, उसको काम करना ही पड़ेगा, जनता के हित के दबाव में आना पड़ेगा। लेकिन मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि लैटरल एंट्री जैसा जो निर्णय था वो वापस सरकार को नहीं लेना चाहिए। ये सरकार दबाव में दिखी, और राहुल गांधी अगर इसका श्रेय लेंगे तो बिल्कुल लेंगे। अगर सरकार जातिगत जनगणना की तरफ जाएगी तो निश्चित तौर पर इसका श्रेय राहुल गांधी लेंगे। अब आप सोचिए, जिस सरकार ने आज तक के इतिहास में पहला निर्णय है 3 करोड़ अतिरिक्त आवास बनाएंगे, 5 करोड़ घर हो जाएंगे, मैं तो कहता हूं इस सरकार को करना क्या चाहिए था, कर क्या रही है? इस सरकार को करना चाहिए, सरकार की योजनाओं में भागीदारी वाले लोगों की हिस्सेदारी बता दे। SC ST की जातियां तो गिनी जाती है ना, हाँ। उन्हीं की बता दे, OBC की ना बताए। सरकार मूल काम नहीं कर रही, और मूल काम नहीं कर रही है तो राहुल गांधी, जिन्होंने सरकारों में रहते कुछ नहीं होने दिया, वो इसका श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं। हर्षवर्धन जी, जिस तरह इशारा कर रहे हैं, सरकार वो काम पहले से कर रही है। आपके फैसले लेने का जो मैसेज है वो दूसरा जा रहा है कि विपक्ष करवा पा रहा है, आप लोग कमजोर पड़ गए हैं। ये 240 सीटों ने आपकी कमर तोड़ दी है, जबकि आप तीसरी बार सरकार में आए। देखिए, दोनों बात बताता हूं। हर्षवर्धन जी की बात में थोड़ा सा संशोधन कर देते हैं। जातिगत जनगणना का जो विषय बताया जाता है उसमें किस प्रकार के झूठ का प्रचार कांग्रेस पार्टी करती, मैं बता देना चाहता हूं। राहुल गांधी जी के आपको दर्जनों वीडियो चुनाव प्रचार के दौरान के अवेलेबल है, जब वो हाथ यूं करके करे थे, देखो भैया मैंने नीतीश कुमार जी से कह दिया कि कास्ट सर्वे तो आपको कराना पड़ेगा, वो कास्ट सर्वे था। जबकि फैक्ट ये है कि जातिगत सर्वे का निर्णय बिहार की कैबिनेट ने जून 2022 में लिया, जब भाजपा जदयू की सरकार थी। 7 या 8 अगस्त को, अगस्त के दूसरे सप्ताह में 2022 में जदयू का आरजेडी के साथ गठबंधन हुआ, इंप्लीमेंटेशन उसके बाद हुआ। अब आप बताइए, नीतीश कुमार जी थे बीजेपी के साथ, और वो देखो भैया कह रहे थे कि हमको करवाना पड़ेगा। अच्छा चलिए, आप तेजस्वी यादव से कहलवा दीजिए कि उन्होंने राहुल गांधी के कहने पे किया। ये है सिस्टम पे कंट्रोल, कि हम ही को नहीं, तेजस्वी यादव को भी ओवर पावर कर दिया। और आपने भी देखा कुछ दिन पहले क्या न्यूज चली कि अखिलेश यादव ने भी जातिगत जनगणना की मांग की। मतलब अखिलेश यादव भी हो गए, जो कास्ट की राजनीति करने वाले दल थे वो भी हो गए। ये सिस्टम पे कंट्रोल है। और मैं एक मामले में बहुत सही कहना चाहूंगा, कांग्रेस ने बड़ा सटीक यूज किया है, विपक्ष के सारे दलों को तो निपटा दिया है। आज की डेट में सारे मुद्दों को लेकर, लेफ्ट हो या सो कॉल्ड जनता परिवार के पूर्व पार्टियां हो, सबको पीछे कर दिया है। और अभी जो हमारे तहसीन भाई बोल रहे थे, तो मैं पूछना चाहता हूं, उस स्टेट हुड के साथ तो धारा 370 को रिवाइव करने की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कही है, तो आप वो स्टेट रिवाइव करने की बात कह रहे हैं? क्या मान्यवर, क्या बात कह रहे हैं? मणिपुर से कैसे आप तुलना कर रहे हैं? मणिपुर में क्या ये रूल था कि भारत सरकार का कोई भी अधिनियम तब तक लागू नहीं होगा जब तक मणिपुर की विधानसभा उसको न पारित करेगी? ऐसा तो भारत में एक ही राज्य में था। इसीलिए मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, कश्मीर